आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समस्या का नाम कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। देश में विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को पीएम मोदी जैसा नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सभी ने बदलते हुए भारत को देखा है। समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। समस्या का नाम एक दिल दहला देने वाली खबर गोवा से सामने आ रही है। गोवा में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का किस्सा सामने आया है। 5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद बच्ची का गला घोटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से रेप की पुष्टि की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से सामने आ रही है। गोवा में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का किस्सा सामने आया है। 5 साल की बच्ची का रेप करके उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से रेप की पुष्टि की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि दक्षिण गोवा के वास्को इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और 15 से 20 संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उस स्थान पर मौजूद थे जहां अपराध हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। जयशंकर ने कहा कि अगर भारत पर सीमा पार से आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चूंकि आतंकवादी नियमों के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारे लिए भी उनका जवाब देने के लिए कोई नियम नहीं हो सकता। कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. कि भाई हम इस मध्य प्रदेश के रीवा में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को 24 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। मौके पर शुक्रवार शाम 5 बजे से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक बच्चा 17 फीट गहराई पर फंसा है। इससे पहले बोरवेल के पैरेलल 8 जेसीबी मशीनों से खुदाई की। 60 फीट से अधिक खुदाई के बाद पानी भी निकल आया, जिससे रेस्क्यू में दिक्कतें आई। अभी बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं दिखा जा रहा। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मिट्टी आने से वह और गहराई में चला गया है। मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा कि लूटपाट के अलावा कांग्रेस यहां कर ही क्या रही है। ये मुझसे सवाल पूछते थे, मैं तो अब जाकर राजनीति में आई हूं। कांग्रेस ने कहा था कि बहनों और माताओं को 1500 रुपए देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया वो रोजगार? वे क्यों ऐसे झूठे वादे करके लोगों को बहलाने फुसलाते हैं? हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है। हमें इन वादों के झांसे में नहीं आना है। हमें पीएम मोदी के नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है, लेकिन दोस्तों हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे। क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया वो रोजगार? देशभक्ति की भावना।
आगे की खबर की बात करें तो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने कोलकाता की कोर्ट में पेश कर 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु ले आई। दोनों आरोपियों को जांच और पूछताछ के बाद फिर से शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को अज्ञात आतंकवादियों ने 9 बस यात्रियों समेत कम से कम 11 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहली घटना में हथियारबंद लोगों ने नौसकी जिले में राजमार्ग पर एक बस को रोककर बंदूक की नोक पर 9 लोगों का अपहरण कर लिया था। बस क्वेटा से ताफ्तान जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक मॉल में आज चाकूबाजी की घटना सामने आई है। वेस्टफील्ड मॉल के अंदर चाकूबाजी की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों लोगों इधर उधर भागते दिखे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बोंडी जंक्शन क्षेत्र में गोलियों की आवाज सुनी गई। पुलिस ने बताया कि वहां ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के चलते इलाके को भी खाली करा लिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी भी नहीं है और एक नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए दूसरे देश भी एक्शन मोड में आ गए हैं। भारत, फ्रांस और रूस सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को इन दोनों देशों की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में आमने सामने मुलाकात करना आम बात है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, यहाँ तक कि खूंखार अपराधियों को भी अपने परिवारजनों से उनके बैरक में मुलाकात करने की इजाजत है, जबकि दिल्ली के 3 बार के सीएम को उनकी पत्नी और पीएस से विंडो बॉक्स के जरिए मुलाकात कराई जा रही है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है, जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी दे दे रहा हूं। 602, 605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है।
मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा यह कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से, अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते वेदर एजेंसियों और आईएमडी ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। निजी वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा असर देखा जा रहा है। इस हफ्ते शुक्रवार को मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई। यहाँ 11 जिलों में हल्की से सामान्य वर्षा दर्ज की गई। वहीं बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार में गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे और देश दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।